Hello, again very warm welcome to Delhi Study Academy. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप आपने लास्ट क्लास का द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर रिवाइज़ किया होगा। सो उसमें हमने ग्रोथ के बारे में जाना था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पर डे थे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में कौन सा पढ़ा था हमने? ग्रोथ में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के डिफरेंस को ग्रोथ कहते हैं। अभी हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया था ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, वो क्या क्या होते हैं? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दीज आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। उसके बाद मैंने बताया था ग्रोथ इज़ म्यूचुअली इंक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, उसमें ग्रोथ म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। ठीक है, किससे म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है? रिप्रोडक्शन से, यानी कि प्रोसेस एक ही चल रहा है। जैसे बाइनरी फिजन है अमीबा में, तो प्रोसेस एक ही चल रहा है, लेकिन उसी को ग्रोथ भी बोलेंगे और उसी को रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ग्रोथ दो तरह के सब्सटेंस सिक्रीट होने से होता है। एक होता है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। ठीक है, मैंने एपोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक का आपका एग्जाम्पल भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने माउंटेन का आपको एग्जाम्पल दिया था। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है। अगर हम मास को कंसिडर कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था उसके ऊपर लेयर जम जाती है, उसको भी आप माउंटेन में ही काउंट करेंगे। ठीक है, सो इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। यस, लिविंग है तो ग्रोथ हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग के अंदर ही होती है, क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी होती है, अंदर से होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का। उसके बाद अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आप पीछे हेडिंग देख के समझ गए होंगे, वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को एक बार समझ लीजिए। देखिए, डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म की क्या है, एनसीईआरटी में भी यही है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। लाइक आपने खाना खाया, वो खाने का सेल में एब्जॉर्प्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है। खाने का ब्लड में मिलना, ब्लड से टिश्यू तक पहुंचना, न्यूट्रिशन का पहुंचना, वो भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, पानी पिया, पानी का एब्जॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस ही हो रहा है हमारे अंदर। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं जिनके द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो मेटाबॉलिज्म हमें यही बताता है कि जितनी भी इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर, इस वर्ड पे फोकस करिएगा, जितनी भी रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है वो सब मेटाबॉलिज्म में काउंट होती है। इसलिए इसको सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कोई एक रिएक्शन नहीं हो रही होती, बहुत सारी रिएक्शन हमारे अंदर चल रही होती है एट द सेम मोमेंट। सो आइए इसकी डेफिनेशन को ज़रा जानते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म को भी हमें दो तरीके से समझना है, दो पार्ट्स में समझना है, जो मैंने आपको ग्रोथ में भी बताए थे, यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल यूनाइट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल
एक साथ इकट्ठा होकर के मिल करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट में खाना बनने का प्रोसेस होता है, खाना बनने की प्रक्रिया होती है। सो उसमें हमारे पास CO2 होता है, 6 CO2। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। 6 CO2 प्लस 12 H2O। लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज मिलता है, प्लस H2O मिलता है, प्लस ऑक्सीजन मिलता है, जो कि लिबरेट हो जाती है। सो इसकी डेफिनेशन से इसको समझिए कि सिंपल मॉलिक्यूल यूनाइट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, वाटर अलग था, CO2 हमारे पास अलग था, ऑक्सीजन हमारे पास अलग था, ठीक है, मतलब H2O में ही था, लेकिन हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कंबाइन होकर के C6H12O6 बन गया, थोड़ा वाटर निकला और थोड़ी ऑक्सीजन लिबरेट हो गई। सो मेनली हमें इसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर हमें ये इनके कॉम्बिनेशन से हमें ये C6H12O6 ग्लूकोज मिला, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी चीज़ से कुछ बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ। कैसा प्रोसेस हुआ? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ऐसे ही इसका उल्टा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में। कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाबॉलिज्म कौन सा था और कैटाबॉलिज्म कौन सा था। सो इजी तो ये बहुत है, लेकिन ध्यान से इसको समझ के चलिएगा। थोड़ा सा आपको क्रैम भी करना पड़ेगा, इसमें बार बार बोलना पड़ेगा उसी बात को, ताकि याद रहे। कैटाबॉलिज्म में होता क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टूटता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए तो सांस लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6 CO2। आप जानते हैं CO2 भी लिबरेट होती है, तभी तो हम बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कुछ वाटर मिलता है बाय प्रोडक्ट में, और मेनली हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एनर्जी के लिए ये सारा काम होता है, ठीक है। सो कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ टूट रहा है, यहाँ पर कुछ टूट रहा है, यहाँ पर कुछ बन रहा था, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर कुछ टूट रहा है, क्या टूट रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म में हमें पढ़ना था, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें हमें अब एक बात और जाननी है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम में होती है, कहने का मतलब आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है बॉडी के बाहर बिना किसी सेल के, मान लीजिए किसी लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या उस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग थिंग कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो क्या उस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग थिंग कहेंगे? नहीं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम में यानी कि लैब में कराई जा रही है, ठीक है, उसको हम लिविंग थिंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारी रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। सेल फ्री सिस्टम में अगर हो रही है किसी बॉडी के अंदर तो हम उसको लिविंग थिंग तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम वो जो रिएक्शन है उसको श्योरली हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, हो सकता है ऐसा, हम कर सकते हैं। बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन, ठीक है, बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है वो, ठीक है, दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शन।
अब हमारा जिस भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब वो लिविंग है। मेटाबॉलिज्म में कोई रिप्रोडक्शन का तो अभी हम पढ़ेंगे, ग्रोथ का। मेटाबॉलिज्म में कोई भी ग्रोथ जैसा एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है। अगर कोई बॉडी है उसके अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, सेल्स के अंदर चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये लिविंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफाइनिंग फीचर हो गया। मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, सो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ होगा और ग्रोथ भी क्लियर हुआ होगा, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये जो नोट्स है आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत प्योरीफाइड नोट्स है। ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जब आप जाएंगे बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद, तब ये नोट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है कि एट द एंड वो याद नहीं रहती है। अगर आप कहीं पर भी ऐसे पढ़ रहे हैं या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा याद नहीं रख पा रहा या इतना ज़्यादा नीड नहीं है, एक बार किसी से बात करके आप देखिए, अपने टीचर, काउंसलर जो भी है। ठीक है, आप चीज़ों को रिफ़ाइन करना सीखिए। ये एकदम रिफ़ाइन नोट्स है, जितना हमें याद रखना है एग्ज़ाम नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है, उतना यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि पढ़ने में तो वो उस वक्त बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन एट द एंड हमारा गोल क्या है, एग्ज़ाम क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचना। वहाँ पहुंच गए तो वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ही। सो चीज़ों को रिफ़ाइन करना सीखिए, रिफ़ाइन नोट्स पढ़िए। ठीक है, रिफ़ाइन नोट्स पढ़ेंगे तो माइंड पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा है। ठीक है, और आप चीज़ों को ईज़िली याद रख पाएंगे। सो ये नोट्स को सीरियसली लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जब अमाउंट पे करेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जब आप जाएंगे, तब ये नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। आप चाहे तो देख लीजिएगा अपने किसी फ्रेंड की कॉपी। ठीक है, सो इनको सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए साथ के साथ, जिससे कि आपको पीछे का हिस्सा याद रहे। बायोलॉजी में रिवीजन ही सब कुछ होता है। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, बहुत सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अगली बार अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप देख लीजिए।